जय हिंद दोस्तों, मैं शिव प्रतापगढ़ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्किप करने से पहले केवल 1 मिनट हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी बातें सही नहीं हैं तो प्लीज़ स्वेच्छा से हमारे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय दोस्तों है कि जो हम लोग आए दिन सोशल मीडिया के द्वारा या न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में स्कूलों को मर्जर करने की बात चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों? स्कूलों को मर्जर करने की बात चल रही है। सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों कि सरकार कह रही है कि स्कूल को मर्ज करने से हमारे यहाँ शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, शिक्षा में डिजिटलीकरण का प्रयोग होगा, इंफ्रा मजबूत होगा और जो संसाधन और बजट है उसका उचित प्रयोग भी होगा। यह सारी बातें सही है दोस्तों, सब अच्छी बातें हैं। सरकार का कहना सारी बातें अच्छी है, लेकिन क्या दोस्तों स्कूल को मर्ज करना ही एकमात्र विकल्प है? आप लोग खुद गौर करिएगा कि क्या स्कूल को मर्ज करना ही एकमात्र विकल्प है? इसके और सारे विकल्प भी हो सकते हैं। यह अगर आप चाह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएं, डिजिटलीकरण का इसमें प्रयोग करें, इंफ्रा मजबूत करें और सारी बातें जो आप चाह रहे हैं, तो बिना मर्ज किए ही शायद आप कर सकते हैं। मर्ज करने के बिना भी दोस्तों क्या यह सब बदलाव नहीं सरकार हमारी कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? आप खुद ही सोचिए, क्यों नहीं कर सकती है? अगर चाहे तो कर सकती है। अभी गौर करिएगा कि क्या मर्ज कर देंगे स्कूल तो जो हमारे गली मोहल्लों में स्कूल थी, जहाँ हमारे गरीब बच्चे नज़दीक होने की वजह से पढ़ने जाया करते थे, अगर वही स्कूलें दूर हो जाएंगी तो क्या वह बच्चा जा पाएगा? क्या उसके माता पिता जो कुछ फीस देकर पढ़ा ही रहे थे, क्या उनको ऑटो रिक्शा या किसी न किसी संसाधन के द्वारा उतनी दूर भेज पाएगी? इससे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो शिक्षा में नामांकन है वह गिर भी जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो दोस्तों जो यह सारी मर्जर करने की बातें चल रही हैं, हम भी इसको थोड़ा-सा न्यूज़पेपर में या किसी सोशल मीडिया के द्वारा पढ़े, तो जहाँ तक हमारी समझ काम की, तो वह सब चीज़ें हम अपनी इस कविता के माध्यम से आप लोग के साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोग को हमारी यह कविता अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश भी करिएगा। हमारी कविता का शीर्षक क्या है दोस्तों? कि स्कूलों का मर्जर नहीं, गरीब बच्चों के सपनों का जनाजा है। तो कविता ऐसे शुरू होती है दोस्तों कि गाँव का छोटा स्कूल भी सपना था किसी का, गाँव का छोटा स्कूल भी सपना था किसी का, अब मर्जर में खो रहा बचपना किसी का, अब मर्जर में खो रहा बचपना किसी का। जहाँ गूंजती थी मासूम बच्चों की हंसी की तान, जहाँ गूंजती थी मासूम बच्चों की हंसी की तान, वो स्कूल बन रहा अब सूना सा मैदान, वो स्कूल बन रहा अब सूना सा मैदान। शिक्षा की नींव को हिला दिया गया, शिक्षा की नींव को हिला दिया गया, शायद आंकड़ों में ही विकास दिखा दिया गया। तो आगे है दोस्तों कि मर्जर कर रहे हैं स्कूल, कह रहे हैं सुधार लाएंगे, मर्जर कर रहे हैं स्कूल, कह रहे हैं सुधार लाएंगे, पर सच ये है गांव के गरीब बच्चे अब कहाँ पढ़ने जाएंगे? और सच ये है कि अब गांव के गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जो स्कूल था गली मोहल्लों में, जो स्कूल था हमारी गली मोहल्लों में, अब मीलों दूर हो जाएगा। जो स्कूल था हमारी गली मोहल्लों में, अब मीलों दूर हो जाएगा। गरीब का बच्चा फिर से भाग के आगे मजबूर हो जाएगा। सरकार कह रही है संरचना मजबूत करेंगे, सरकार कह रही है संरचना मजबूत करेंगे, पर क्या वो बताएंगे कि हमें यह जो संवेदना है वो कहाँ से लाएंगे? यह जो संवेदना है वो कहाँ से लाएंगे? स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, उम्मीदें दम तोड़ रही है, स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, गरीबों की उम्मीदें दम तोड़ रही है। ये मर्जर नहीं है साहब, ये मर्जर नहीं है साहब, गरीब मासूमों के सपनों की हत्या है। ये मर्जर नहीं है साहब, गरीब मासूमों के सपनों की हत्या है। स्कूलों की कमी स्कूल के कक्षाओं की नहीं, कमी स्कूल की कक्षाओं की नहीं, ना शिक्षकों की बात है, कमी स्कूल की कक्षाओं की नहीं, ना शिक्षकों की बात है। यहाँ सवाल नीति का नहीं, यहाँ सवाल नीति का नहीं, नीयत की बात है। किसकी बात दोस्तों? नीयत की बात है कि सरकार की कैसी नीयत है, यही सब सारी बात है दोस्तों। यदि हमारी पंक्तियाँ दोस्तों आप लोग को थोड़ा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।